चर्चा सबसे पहले होगी छत्तीसगढ़ की, जहां गरियाबंद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद एक नया वीडियो भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट मामले के बाद एक नया विवाद उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। तो वहीं गौरेला में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। गरियाबंद में छात्राओं में भारी आक्रोश है और इन सभी प्रमुख खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर साथी आपके शहर की और भी प्रमुख खबरें आपको बताने वाले हैं। गरियाबंद के मैनपुर में उड़ीसा से लगे सीमावर्ती गांव मटाल में 10 सितंबर को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 करोड़ के इनामी 10 नक्सली मारे गए। इनमें अकेले मोडेम बालकृष्ण पर करीब 2 करोड़ का इनाम था। नक्सल ऑपरेशन 12 सितंबर सुबह 5:30 बजे खत्म हुआ और उसके बाद जवानों में अलग ही जोश देखने को मिला। गरियाबंद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद नया वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 करोड़ के इनामी नक्सलियों का सफाया करने के बाद सेना के जवान जश्न मनाते दिख रहे हैं। वीडियो में फोर्स के जवान उत्साह से लवरेज दिख रहे हैं। मटाल पहाड़ में ये वीडियो सामने आया है, जहां कल सुरक्षा बल ने नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के मेंबर बालकृष्णन समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके बाद नक्सलियों के शव को जवान पहाड़ी से नीचे उतारते दिख रहे हैं, लेकिन शव को उतारने में दिक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से शवों को जिला मुख्यालय लाया गया था। 16.5 घंटे चली फायरिंग के बाद भी एक जवान को खरोच तक नहीं आई। सभी सुरक्षित गरियाबंद मैनपुर कैंप में लौटे। जवानों का ये जोश साफ तौर पर दर्शा रहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जवानों का शौर्य नक्सलवाद पर अब हावी हो रहा है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। 15 से 20 फीट नीचे जो है ये पाइप आप देखिए, और ये पाइप जो है, ये जो पाइप पानी ले जाता है, ये फट गया है। और देखिए किस तरीके से फटने की जो है वो तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है। राजधानी रायपुर में भाटागांव चौक के पास मेन राइजिंग पाइपलाइन का लीकेज सुधारने में निगम का अमला जुट गया है। इस जगह पर 1400 mm व्यास की चौड़ी पाइपलाइन में लीकेज हो जाने के कारण शनिवार को सुबह शहर की 32 टंकियों से जलापूर्ति बंद रहेगी। 150 MLD प्लांट से 28 और नए 80 MLD प्लांट से 4 पानी टंकियों में फिल्टर प्लांट से पानी नहीं पहुंचेगा। इन सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी। लीकेज सुधारने के लिए तकनीकी टीम के साथ 20 से 25 कर्मचारियों की टीम जुटी हुई है। निगम कर्मी, इनका कहना है कि शाम तक जो है पानी की बहाली कर दी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश जारी है। अब देखना होगा कि कब तक जो है इनका जो है ये काम कंप्लीट होता है और कब लोगों को पानी पहुंचाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स सिंडिकेट के खुलासे के बाद एक और बड़ा विवाद सामने आया है। इंस्टाग्राम के एक अकाउंट के जरिए न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन जारी किया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट मामले के बाद अब न्यूड पार्टी को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के आयोजन का अलग अलग नामों से पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में इस पार्टी को अलग अलग नाम दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि आयोजन में पूल पार्टी होगा, ड्रग्स परोसे जाएंगे। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीते कुछ दिनों से कथित न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी, हाउसफुल पार्टी जैसे आयोजनों के इनविटेशन जमकर वायरल हो रहे हैं। इन विज्ञापन नुमा पोस्टर्स में पार्टी का समय और तिथि भी दर्ज है, जिसमें 21 सितंबर को रायपुर में आयोजन होने का दावा किया जा रहा है। न्यूड पार्टी को लेकर पुलिस और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अब देखना होगा कि इसमें क्या सच्चाई है और किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ सूर्यांश गौरव, विस्तार न्यूज। देश में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की इनामी नक्सली सुजाता, जो कि देश में सबसे बड़ी महिला नक्सली थी, उसने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल संगठन को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों की सीसी मेंबर 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली सुजाता ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली सुजाता ने तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। नक्सली सुजाता नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज है। बस्तर में कई वर्षों से सक्रिय थी। सुजाता बंगाल में मारे गए नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी है। बताया जा रहा है कि पति और अन्य साथियों के मारे जाने के बाद सुजाता भी काफी घबरा चुकी थी। ऐसे में उसने तेलंगाना पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद दी। सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सफलता हासिल कर रहे हैं और कई बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं। शायद यही कारण है कि अब बड़े बड़े नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इसी के बीच सुजाता ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में वापस लौट आई है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती नहीं हो सकेगी। ये पद जो है प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट कर दिया है
कि मेडिकल कॉलेजों की भर्तियां जो है प्रमोशन बतौर होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल 100% प्रमोशन के आधार पर ही होगी। दरअसल राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर वन टाइम छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था। इसका विरोध करते हुए राज्य भर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। मेडिकल कॉलेज के जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो पहुंचे हाई कोर्ट और उन्होंने ही इसे गलत ठहराया और कुल मिलाकर अभी आदेश जारी कर दिया गया है कि अब जो मेडिकल कॉलेज है वहां प्रोफेसरों की नियुक्तियां जो है वो सीधी भर्ती के तौर पर नहीं बल्कि प्रमोशन से भरे जाएंगे। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी हरियाली और हरे भरे जंगलों से है, लेकिन यह पहचान धीरे धीरे विकास के नाम पर विलुप्त हो जा रही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच रेलवे के डबल और तीसरी लाइन बिछाने के लिए भनवारटंग से खोडरी तक के जंगलों में व्यापक कटाई की गई है। रेलवे की निर्धारित सीमा से अधिक पेड़ों को काटा गया है। पोकलेन और जेसीबी मशीनों से की गई कटाई में न केवल बड़े पेड़ बल्कि छोटे पौधे और झाड़ियां भी नष्ट हो गई है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म हो गया है। जानवर गांवों की ओर जाने लगे हैं, जिससे संघर्ष बढ़ेगा। स्थानीय लोग इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर रहे हैं और रेलवे लाइन के लिए तय संख्या से अधिक पेड़ों की कटाई होने पर रोक लगाने की मांग भी उठा रहे हैं। गरियाबंद में एक बार फिर स्कूली छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार फिंगेश्वर हायर सेकेंडरी की स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। जिले के फिंगेश्वर हायर सेकेंडरी के सैकड़ों छात्राओं ने आज अपने स्कूल को बालक स्कूल में मर्ज करने के विरोध में लामबंद हो गई। छात्राएं सड़कों पर नारे लगाते हुए रैली निकाली, फिर मुख्य चौराहे पर धरना पे बैठ गई। आक्रोश इतना कि प्रशासन की फजीहत करने बीच सड़क किताब लेकर पढ़ने लगी। छात्राओं का आरोप है कि 424 की दर्ज संख्या वाले बड़े और सबसे पुराने स्कूल को 225 दर्ज संख्या वाले बालक स्कूल में नियम विरुद्ध मर्ज किया गया है। लड़कों के साथ उन्हें बैठकर पढ़ना भी रास नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले यही छात्र 65 किलोमीटर दूरी तय कर अपनी बात रखने कलेक्टर के पास पहुंचे थे, तब मांगे अनसुनी कर दी गई थी। अब जब छात्राएं सड़क पर उतरी तो प्रशासन अमला मान मनोबल में जुट गया है। अफसरों ने 1 सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर छात्राओं का आक्रोश शांत हुआ और वापस स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगी। न केवल वैकल्पिक व्यवस्था से बल्कि ऐसे स्वार्थी तत्वों को तलाशने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह छात्रों को आंदोलन में कोई न धकेल सके। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। बचेली एनएमडीसी लोडिंग प्लांट तक की जाने वाली सड़क हादसों की सड़क बन गई है। बचेली लौह अयस्क प्लांट तक बनी सीसी सड़क आज हादसों की सड़क बन गई है। रोजाना सड़क से पहला डीला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की 400 गाड़ियां लौह अयस्क भरने के लिए इस जर्जर सड़क से होकर गुजरने को मजबूर है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। सीसी सड़कों से सरिया बाहर निकल आया है और बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। सड़क पर कीचड़ और फिसलन के कारण हर कदम पर हादसे का खतरा मंडराता रहता है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उनकी गाड़ियों को रोजाना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और कई बार लोडेड ट्रक पलटने की नौबत आ जाती है। इसी सड़क में राड के सरिये निकल चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। उसके बाद भी एनएमडीसी प्रबंधक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे रोजाना ट्रक मालिकों की यहाँ हालत खराब हो चुकी है।